तो भैया ये मुसलमान मर जाते हैं तो ये दोगले हिंदुओं की बहुत आवाज निकलती है, लेकिन वहाँ जब यूपी पुलिस की कितना के आंख फूट गई, कितना के सर फूट गया, कितना लांगर आंदोल होंगे, उस पे इन लोगों का स्टेटमेंट नहीं आता है। राहुल गांधी अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन पुत्र बजरंगी ने, तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। समझ गया ना? किसी का औकात नहीं है। वहाँ हरिहरनाथ मंदिर है भैया। अगर तुम सुनो, अगर तुम्हारी औकात है तो हम एक बात बोलना चाहेंगे, अगर 100 निकला तो तुम ले जाना, 80 निकले तो हम ले जाएंगे। समझ गया ना? 100 निकल गया तो तुम ले जाना, हम बेशक दे देंगे। अगर 80 निकल गया ना तो तुम्हारी औकात नहीं है ना। क्या हम बोले अभी गलत शब्द बोले, इसकी औकात नहीं है कि तुम हमसे छीन सकते हो। इनका तो बिल्कुल भाईचारा वाला बात है कि जो देखो भाई बोलो, आज जो है ना भाईचारा जो बोलते हैं ना, ये दोगले हिंदुओं की वजह से नहीं। आज हम लोग ना सारे हिंदुओं जो है चारा बन के रह गए हैं। जिस दिन ये लोग भी इनके ऊपर जब बीतेगा ना, तो जो हम बोल रहे हैं ना गजर चिल्ला के कि हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो एक दिन समय आएगा कि तुम्हारे ऊपर भी जो होगा। क्या बोले भाई? मैंने बोला कि मेरा कमल छाप जिंदाबाद, जिन्हें बाहर में जाए तो अरे आप पंजा को देने वाले, क्या आप मुस्लिमों का समर्थन करने वाले, क्या आप कमल की बात कर रहे हैं? कमल को जिताने के लिए सारे हिंदू जो है एकजुट होकर दे देंगे। ये लोग जानते हैं, इन लोग के जब तक पर्सनली नहीं होगा, यही लोग के जब होगा तो ये लोग याद करेंगे, जानते हैं हम लोग जैसे लोगों को कि भैया आओ, हमारे ना माँ बहनों का इज्जत ना आपका ताका पे रखा हुआ है, आके ना बचा लो। ये लोग ही आगे कहेंगे, चिल्लाएंगे। समझ गए ना? आप ही आगे ज्ञान दे रहे हैं कि इतना ही भाईचारा है, तो जितना भी जो मस्जिदों पे जो है दावा ठोका जा रहा है, वो मस्जिदों के अच्छा तरीका से निरीक्षण करने दीजिए। जब निरीक्षण जब हो जाएगी तो भैया दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाईचारे के नाते जो तोड़ी गई थी, मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट की गई थी, भाईचारे के नाते अब छोड़ देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। पहला इनको हम ज्ञान दे देना चाहते हैं, भाईचारा। अरे जो अपना बहन के भाई नहीं हुए, हम लोग का भाई कहाँ से होगा? पहले अपनी बहन का भाई हो जाओ, उसके बाद हम लोग का भाई होना। और उस समय भाईचारा आपका मर गया था, जब चौहान ने मुस्लिमों के लिए वक्त वोट आया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं आया, तो भाईचारा मर गया था। इंदिरा गांधी 15-18 साल के लड़कों को बैठ के नसबंदी करवा रही थी, उस समय भाईचारा मर गया था। अभी देखिए यहाँ का मामला, संभल का मामला देख लीजिए, क्या जय श्री राम चिल्ला दिया तो उस समय भाईचारा मर गया? उस समय क्या आ गया? ये जो बाबर बनाए ना, तो बाबर के नाजायज औलाद जो है ना, वो अभी इंडिया में भटक रहा है। ये अब सपना मत देखो कि जो मुगल नहीं उखाड़ पाया, तो मुगल के औलाद के औकात नहीं है, उखाड़ के दिखा लेगा। क्योंकि अब हम बता देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ। जी दीपक जी, हम आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह से विष्णु शंकर जैन जी का कहना है कि हम वैसे प्रत्येक मंदिर को पाने की लड़ाई लड़ेंगे। जो एक टाइम पे मंदिर था, लेकिन उसे अन्य शासकों के द्वारा, बाबर के द्वारा तुड़वा करके जबरन मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए बात सही है कि, लेकिन एक बात और हिंदुओं को ध्यान देना होगा कि पूरे हिंदुओं का ठेका एक जैन परिवार ही लिए हुए का, बाप बेटा ही लिए हुए का। बाकी देश में रहने वाले 80 करोड़ जो हिंदू है, उनका समर्थन भी नहीं करते हैं। उनका समर्थन करने वाला भी मात्र 4 लोग, 100 लोग, 200 लोग ही है। मतलब कि हिंदुओं के लिए मंदिर, हर एक जगह से मंदिर निकाले हो, कम से कम उनका समर्थन करने के लिए तो उतरो। एक बहुत बड़े इन बाप और बेटा को पहली बात तो बहुत सत नमन है हमारे तरफ से, हमारे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसे महान पुरुष है जिनके बाबूजी भी जो है हिंदुओं के पक्ष में आए दिन लड़ते रहते हैं। इनका जो बेटा जो है पाने की कोशिश करते हैं, मंदिरों की पाने की कोशिश। अब देखिए मथुरा की अभी हो रही है, अभी काशी में जो हमारा मंदिर का जो बना, उन्हीं का वजह से आज बना। देखिए बात ऐसा है कि बाबर जब देश में हमारे आया था, तो हमारे सबसे ज्यादा हमारे मंदिरों, मठों को डैमेज किया था। हम मंदिरों को तोड़ कर वहाँ मस्जिद बनाने का काम किया था। उसी में से जो है 40,000 मंदिर जो है, बड़े बड़े मंदिरों को बाबर ने तोड़ने का काम किया और वहाँ मस्जिद बनाने का काम किया। तो समझ गए ना? जहाँ जहाँ खोदाई होगी, जहाँ जहाँ से मंदिर निकलेगी, हर जगह से मंदिर निकले लेंगे। समझे? संविधान के तहत में रह के लेंगे। मतलब जो भी पहले मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, तो उनको जो है अब दोबारा मंदिर जो है बना। जी जी, आप कुछ बताना चाह रहे? जी बताइए। सर मैं एक चीज सुनिएगा, इधर सुनिएगा ध्यान से। सर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जो हो गया वो अब जो हो गया, ठीक है ना? जो हो गया हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक मिनट शांत हो जैसा जी, जो हो गया उस पर हमें ध्यान नहीं देना। क्योंकि अभी क्या होता है, देखिए
क्योंकि हमें रहना है भाईचारे के लिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। अभी पिछले वादों को जो हम उखाड़ेंगे तो कुछ ना कुछ और नया आएगा, ठीक है ना। कल वहाँ पे 4 लोग मरे थे, कहीं और होगा तो वहाँ पे 100 लोग मरेंगे। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जो हो गया नहीं, जो हो गया उसी पर चलने दीजिए, नहीं तो सब मुस्लिम को भगाइए और पाकिस्तान भेजिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ राजन झा। जी अजीत जी, ये बात बताइए, आपका छोटा सा बच्चा है, हाँ। 2 साल का बच्चा है, वो चलने लगा है, कहीं वो हरा जाए, हाँ। और उसके बाद 30 साल के बाद वो मिले, आपको ये आभास हो जाए कि ये मेरा ही बेटा है, हाँ। तो जो वो हरा गया तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? सर देखिए यहाँ पे फिर हिंदू मुस्लिम वाली हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब देखिए आप एक अच्छा तर्क दे दिए तो समझे उसमें हिंदू मुस्लिम हो गए। आप बात करें भाईचारा की, आप आए दिन हिंदू जो है चारा बन रहा है, ये बात करें भाईचारा की, आज तक बता दीजिए कि जो कि है आपका देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, बिहार की बात करते हैं, बिहार के पालीगंज में चल जाएगा, बिहार के फुलवारी में चल जाइए, बिहार के ऐसे अन्य राज्यों में स्टेटों में चल जाइए, तो वहाँ जो है एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट देखिए आज जो है हिंदू जो है, आज जो हमारा हिंदू जो है ना हारते जानते कि दोगले हिंदुओं की वजह से ना हम लोग भी हार जाते हैं भैया, समझ गए ना भैया। दोगले 2 साल की बच्चे, एक मिनट भैया, एक हमको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। 2 साल का बच्चा हरा गया आपका, 30 साल के बाद मिला, वो पड़ोस के घर में है, तो क्या पड़ोस के बच्चे वो जो आपका बच्चा उससे लड़ाई करके नहीं लेंगे? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि देखिए अब जो पुरानी बातों को हटाइए, नहीं तो जितने देखिए मेरा एक ही है भाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले समाचार सुना था, वहाँ पे सुना था कि 5 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, मुस्लिम समाज से भी बोलता हूँ कि ये चारा में नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया ये मुसलमान मर जाते हैं तो ये दोगले हिंदुओं की बहुत आवाज निकलती है, लेकिन वहाँ जब यूपी पुलिस की कितना के आंख फूट गई, कितना का सर फूट गया, कितना लांगर आंदोर होंगे, उस पर इन लोगों का स्टेटमेंट नहीं आता है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है, सपा वाला का नहीं आता है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं को देखिए, एक ये नल्ले दोगले हिंदुओं के देखिए कितने मुसलमानों के चहेता बन जाते हैं, आए दिन चारा बने। आज ये कि हिंदू जो है ना, जब तक हिंदुओं का पर्सनली नहीं होगा, इनके माँ बहनों के साथ में गलत नहीं होगा, या इनके ऊपर पर्सनली अगर कुछ नहीं होगा ना, जब तक जो है हिंदू जो है ना कहेंगे कि जो मुस्लिम है भाईचारा के नियति बनते रहेंगे। सुनिए, आप भाईचारा की नाम लेते हैं, आप यहाँ पटना जंक्शन पे न्यू मार्केट है, यहाँ पे एक जाके कपड़ा एक लेके देखिए, कपड़ा लेने के बाद सुनिए, कपड़ा लेने के बाद ना आप उसको कपड़ा लौटा के दिखाइए, नहीं आपको भाईचारा ठंडा कर दिया, उसके बाद आप बात कीजिएगा भाईचारा बात करते हैं। अच्छा, एक मिनट, आपका नाम राजन झा, इनका कहना है कि जो बीत गई सो बात गई, मतलब 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़ दिया, तो अब उस पर हमें भाईचारे के नाते नहीं लड़ना चाहिए, सुनो मैं एक चीज बताऊं, आप कितने से लड़ोगे? तब एक चीज बताओ, मैं ये मेरा एक ही चीज, हम कितने से लड़ेंगे, कहाँ पे लड़ेंगे? अरे जहाँ जहाँ 80 करोड़ हम हिंदू है, जिसमें आप जैसे ना 50 करोड़ ना जो दोगले हिंदू है, हम 30 करोड़ ही हिंदू है, लेकिन 30 करोड़ जो हिंदू है ना एक्टिव रह के, जहाँ जहाँ बाबर जो जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ा था वो सारे मंदिरों को हम लेंगे। आपके पास क्या ये नहीं चाचा, एक मिनट भैया, ये भाईचारे का नहीं लगता है, ये बोल रहे भाईचारे के नाते जो तोड़ी गई थी मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट की गई थी, भाईचारे के नाते अब छोड़ देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। पहला इनको हम ज्ञान दे देना चाहते हैं, भाईचारा, अरे जो अपना बहन के भाई नहीं हुए हम लोग का भाई कहाँ से होगा? पहले अपनी बहन का भाई हो जाओ, उसके बाद हम लोग का भाई हो रहा है। और उस समय भाईचारा आपका मर गया था, जब चौहान ने मुस्लिमों के लिए वक्त वोट आया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं आया, तो भाईचारा मर गया था। इंदिरा गांधी 15-18 साल के लड़कों को बैठ के नसबंदी करवा रही थी, उस समय भाईचारा मर गया था। अभी देखिए यहाँ का मामला, संभल का मामला देख लीजिए, क्या जय श्री राम चिल्ला दिया तो उस समय भाईचारा मर गया? उस समय क्या आ गया? ये जो बाबर बनाए ना, तो बाबर के नाजायज औलाद जो है ना, वो अभी इंडिया में भटक रहा है। ये अब सपना मत देखोगे, जो मुगल नहीं उखाड़ पाया, तो मुगल के औलाद के औकात नहीं है, उखाड़ के दिखा लेगा। क्योंकि अब हम बता देना चाहते हैं कि अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा। सुन लीजिएगा, राम मंदिर बन गया, सरयू नदी, एक मिनट रुकिए, अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन पुत्र बजरंगी ने, तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। समझ गया? किसी का औकात नहीं है, वहाँ हरिहरनाथ मंदिर है भैया। अगर तुम सुनो, अगर तुम्हारी औकात है तो हम एक बात बोलना चाहेंगे, अगर 100 निकला तो तुम ले जाना, 80 निकले तो हम ले जाएंगे। समझ गया ना?
100 निकल गया तो तुम ले जाना, हम बेशक दे देंगे। अगर शिव निकल गया ना तो तुम्हारी औकात नहीं है ना। क्या हम बोले, अभी गलत शब्द बोले रहे, इसकी औकात नहीं है कि तुम हमसे छीन सकते हो। इनका तो बिल्कुल भाईचारा वाला बात है कि जो देखो भाई बोलो, आज जो है ना भाईचारा जो बोलते हैं ना, ये दोगले हिंदुओं की वजह से नहीं। आज हम लोग ना सारे हिंदुओं जो है चारा बन के रह गए हैं। जिस दिन ये लोग भी इनके ऊपर जब बीतेगा ना, तो जो हम बोल रहे हैं ना गजर चिल्ला के कि हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो एक दिन समय आएगा कि तुम्हारे ऊपर भी जो होगा। क्या बोले भाई? मैंने बोला कि मेरा कमल छाप जिंदाबाद। क्या बोले भाई? मैंने बोला कि मेरा कमल छाप जिंदाबाद। जिन्हें बाहर में जाए तो अरे आप पंजा को देने वाले, क्या आप मुस्लिमों का समर्थन करने वाले, क्या आप कमल की बात कर रहे हैं? कमल को जिताने के लिए सारे हिंदू जो है एकजुट होकर दे देंगे। ये लोग जानते हैं, इन लोग के जब तक पर्सनली नहीं होगा, यही लोग के जब होगा तो ये लोग याद करेंगे, जानते हैं हम लोग जैसे लोगों को कि भैया आओ, हमारे ना माँ बहनों का इज्जत ना आपका ताका पे रखा हुआ है, आके ना बचा लो। ये लोग ही आगे कहेंगे, चिल्लाएंगे, समझिए ना। आप ही आगे ज्ञान दे रहे हैं कि इतना ही भाईचारा है, तो जितना भी जो मस्जिदों पे जो है दावा ठोका जा रहा है, वो मस्जिदों के अच्छा तरीका से निरीक्षण करने दीजिए। जब निरीक्षण जब हो जाएगी तो भैया दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है, हम वैसे प्रत्येक हिंदू मंदिर को पाने की लड़ाई लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। जो एक टाइम पे हिंदू मंदिर था, बाद में उन्हें जो है बाबर के द्वारा या फिर कोई अन्य शासकों के द्वारा तोड़वा करके मस्जिद बनवा दिया गया है। 19 नवंबर को ऐसा ही उन्होंने किया। विष्णु शंकर जैन जी ने एक संभल में एक जो जामा मस्जिद था, उन पे दावा की है वो कि उनके अंदर में शिवलिंग निकलेगा, उनकी खुदाई होना चाहिए। एक टाइम में वो श्री हरिहर मंदिर थे। तो अभी हम बिहार के अंदर है, बिहार की जनता से जानना चाहेंगे कि इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले यही लोग रोना रोता है जब मुख्तार अंसारी अतीक माफिया पर बुलडोजर चल जाता है, तो उस टाइम में कहता है कानून कहाँ था, कोर्ट कहाँ था। इस टाइम में कोर्टे ने आदेश दिया कि जाइए वहाँ चेक कराइए, जो भी करके वहाँ चेक कराइए। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था कि चलिए आप चेक कीजिए, और उसमें मंदिर निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा, मस्जिद निकल जाएगा तो हम खुशी खुशी आपको दे देंगे। लेकिन वहाँ आप सबको जरूरत है बाबरनामा, जिनको अगर विश्वास नहीं है वो बाबरनामा पढ़ ले कि वहाँ हरिहर नाथ मंदिर था, उसने तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाया गया। समझे ना, संभल का घटना अभी काशी भी बाकी है, काशी में भी यही है मतलब। लेकिन जो गलत किया ना, जो जिहादी, देखिए पत्थर चलाने वाला कभी भी देश का नहीं हो सकता, वो जिहादी थे और जिहादी ही ऐसा काम कर सकते हैं। आप हमको अगर कोई प्रशासन हमारा बैग चेक करेगा तो हम चेक नहीं करवाएंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें खोट नहीं रहेगा तो फुल सपोर्ट करेंगे। इसीलिए उसका खोट था, वो मंदिर था, मस्जिद नहीं, इसलिए वहाँ पत्थर चलाया गया जिहादियों के। और कहते हैं मौलाना मुलायम सिंह का लाल अखिलेश यादव ठीक बोले हैं कि एनएसए लगना चाहिए। अखिलेश यादव जी कैसे नहीं, मौलाना मुलायम सिंह खुद बोले हैं, मुल्ला मुलायम है। तो समझ लीजिए एनएसए लगना चाहिए। किस पर लगना चाहिए? वो पुलिस वाले पर नहीं, वो जो पथरवाह किया है, जो जिहादी था, उस पर लगना चाहिए। हम तो कहते हैं सब पर लगा दो, सब पे। साला वहाँ 5 ट्रक पत्थर कहाँ से आया? सोचा साजिश था। इन लोगों का सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका मंदिर निकल जाए, मंदिर हमारा निकल जाएगा तो हम ले लेंगे। अगर मस्जिद निकल जाएगा हम खुशी खुशी आपको दे देंगे, खुशी खुशी। ये मामला तब बढ़ा जब विष्णु शंकर जैन जी ने कोर्ट में याचिका दर्ज की। तो क्या लगता है इस जांच में, क्या लगता है? देखिए, जिनको विश्वास नहीं है वो बाबरनामा जाके पढ़ ले। बाबरनामा में साफ साफ दर्शाया गया कि वहाँ हरिहर नाथ मंदिर था और उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। जिसको विश्वास नहीं होता है वो जाके बाबरनामा पढ़ ले। हमको जरूरी नहीं, हमको रामायण पढ़ने का, गीता पढ़ेंगे, हम क्यों बाबरनामा पढ़ेंगे? जिसको विश्वास नहीं है दोगले हिंदू को बात कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने ये जांच की अभी बात करी है। जांच में अगर जब निकलता है, जांच क्यों नहीं? उसके अधिकार में, सरकार के अधिकार में 50 बार जांच करेगा। आपका वकील भी था, खड़ा था वहाँ, तो आप क्या कर रहे थे? उसी टाइम में खारिज करते। आप भी तो सपोर्ट किए, लेकिन जब जांच के वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किए? करना चाहिए। इस देश का नागरिक, कानून, संविधान। जब माफिया मुख्तार पर, जब माफिया आतिक पर घर पे बुलडोजर चलता है तो रोना रोते हैं कि कानून था, कहाँ था? आज क्यों नहीं कानून का रोना रोए? क्यों नहीं कानून को सपोर्ट किए? कानून को सपोर्ट नहीं करता है, वो सब जिहादी था, जिहादी था। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि मस्जिद पे जब
प्रशासन के द्वारा जांच हो रही थी, तो उस टाइम में कुछ लोग जो है उसमें शहीद भी मारे भी गए हैं। भैया उसमें तो साफ साफ डीएसपी का बयान आया है कि कट्टा पिस्टल का गोली से लगा हुआ है, और जो पुलिस वाला का लगा है गोड़ में गोली, उस पर कोई नहीं बोलेगा, वो जिहादी पर बोलेगा। वो बताइए ये गोली कौन मारता है? हाँ गोली जिहादी, पत्थर कौन चलाता है? जिहादी। पत्थर वहाँ कहाँ, वो मस्जिद में इतना पत्थर पहले से था, वो पूरा क्लीन था, एक सुई नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ पे इतना पत्थर कहाँ से आ गया? ये सब सोचा साजिश था, ये सब समझे ना। देश का कानून का बात करते हैं भाई, कौन कानून की बात करते हैं आप? कौन कानून की बात करते हैं? जब आप मुख्तार माफिया पर चल जाता है बुलडोजर, जब अतीक अहमद पर चल जाता है बुलडोजर, तो आप जब रोना रोते कि कानून कहाँ था, संविधान, तो आप ही के कोर्ट ने, आप ही के अदालत ने दिया था, इस देश का अदालत ने दिया था कानून की, जाइए जांच करवाइए। क्यों नहीं सहयोग किए? हम सहयोग करेंगे, हम अपना बैग खुद चेक करवाएंगे कि हमारे बैग में नहीं है। जब तक वहाँ खोट नहीं है, जब तक बाबरनामा सबको पढ़ना चाहिए। जो दोगले हिंदू है जो कहता है कि वहाँ मस्जिद है, तो उसको बाबरनामा पढ़ लेना चाहिए।